हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 49 हिंदी की दो बैलों की कथा। इस वर्कशीट का टाइम थोड़ा लेट है, 29/10/2020 है, तो आप इसे पहले ही कर लेंगे, अब कोई बात नहीं। इस बारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक यानी कि हमें रिवीजन करनी है दो बैलों की कथा। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झूरी काकी के दोनों बैलों के नाम थेरिया थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति में के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और ढील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी दोनों जानवरों की अपनी अलग ही भाषा होती है, वो अपने आमने सामने जानवरों से कैसे बात करते हैं, मूक भाषा में अपने आप बातें कर सकते हैं। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ आता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति होगी जिन्हें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। यानी कि जानवरों में एक ऐसी शक्ति है जो वो अपने आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं जिसे जीव नहीं सकते, यानी कि हम इंसान नहीं समझ सकते। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट कर। जानवर कैसे करते हैं अपना प्रेम प्रकट? एक दूसरे को चाटते हैं या सूंघते हैं। जैसे आपने देखा होगा, माँ, बिल्ली की माँ है या शेर की माँ है, क्या करती है? अपने बच्चे को चाटती है। या कुत्ते की माँ क्या करती है? अपने बच्चे को चाटती है। तो वो चाट कर ही अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे, विग्रह के नाते नहीं, लेकिन केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता थी, धोला धप्पा होने लगता था। क्या होता था, जानवरों को देखा, वो खेल खेल में लड़ने लगते हैं, तो वही ये क्या कर रहे हैं, दोनों हीरा और मोती दोनों सींग मिला के लड़ते थे। वो वैसे लड़ाई नहीं करते, सिर्फ खेलने के लिए ऐसे करते थे। उनमें दोनों में बहुत ही दोस्ती थी। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। ये जो आपका लेखक है उसका नाम आपको लिखना है, तो आपका इसका लेखक कौन है? इसका लेखक प्रेमचंद जी हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, दोनों बैल किस जाति संबंधित थे? ये दोनों बैल किस जाति संबंधित थे? तो इस जाति का नाम लिखा है, दोनों बैल पछाई जाति के थे। ठीक है। दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? इन दोनों का जो प्रेम था वो किस प्रकार जताते थे? तो इसका कैसे जताते? दोनों बैल एक दूसरे को चाट चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, केवल विनोद भाव से। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उनका स्वभाव कैसा था उसके बारे में बताना है हमें। तो दोनों का स्वभाव की विशेषताएं हैं, दोनों में भाईचारा था, दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, अपने स्वामी का आदर करते थे, दोनों बैलों में बहुत ही प्रेम था। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति होगी जिन्हें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आश्रय समझाइए। इसका हमें आश्रय समझाना है कि इसका आश्रय क्या है। प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा को स्पष्ट करते हैं कि हीरा और मोती में परस्पर अत्यधिक आत्मीयता थी, यानी दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार प्रेम करते थे, और इसी आत्मीयता के नाते वो एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से उत्सर्ग के लिए तत्पर थे। यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे पे जान न्यौछावर करते थे। आज मनुष्य ऐसे निस्वार्थ निर्लोभी व्यवहार को भुलाकर वैश्यपन का से व्यवहार करने के पे उतारू हो जाता है। यानी कि जो इंसान है उनके अंदर स्वार्थ भावना आ गई है और वो लोभ बन गए, लोभी हो गए हैं। वो एक दूसरे की हेल्प सिर्फ लोभ के लिए करते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम लोग भी ये ऐसा करते हैं, बट मनुष्य में जो नॉर्मल हम बात कहेंगे कि जो पूरे मनुष्य को लेकर चले, तो उनके अंदर क्या आ गई है, अब स्वार्थ भावना आ गई है और लोभी हो गए हैं वो, और वो जानवरों की तरह प्रेम नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।